दिल्ली के नरेला में ही पेट बॉटल बनाने वाली एक फैक्ट्री में है। ये आप देख सकते हैं पेट बॉटल रखी हुई हैं, यहाँ पर बना कर रखी गई हैं। और हमारे साथ सुनील सिंघल जी हैं इस फैक्ट्री के ओनर, और उनसे बात करते हैं बजट को लेकर। सुनील जी, क्योंकि आप इस फैक्ट्री के मालिक हैं तो आपने भी बड़ी उम्मीदें लगा रखी होंगी बजट से। बजट से मेन तो उम्मीद ये है कि जो एमएसएमई जो हम छोटी फैक्ट्री वाले हैं कि इनको अपना वित्त मंत्री जी से यही है कि कम से कम रेट पे लोन दिया जाए। जो सबसे बिग प्रॉब्लम है एमएसएमई के सामने वो फंड की है कि जो उनका जिनको वो सप्लाई करते हैं उनसे उनकी पेमेंट टाइम पे नहीं आती। वो बड़ी कंपनियां हैं वो सरवाइव कर सकती हैं, लेकिन छोटी कंपनी को जब तक उसके पास फंड नहीं होगा वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो एटलीस्ट 4 या 5% पे मैक्सिमम छोटी फैक्ट्री को लोन मिलना चाहिए, और एमएसएमई में ही रोज़गार पैदा कर सकती है। कोई बड़ी फैक्ट्री रोज़गार पैदा नहीं कर सकती। वोकल फॉर लोकल या जो भी चीज़ नहीं, वोकल फॉर लोकल ही नहीं है। सरकार ने $5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है, और उन्होंने कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो उसमें जो आप जैसे लोग हैं उनका बहुत योगदान है। तो उनको क्या मिलना चाहिए सरकार से? आप कह रहे हैं आपको सस्ता लोन मिलना चाहिए। सस्ता लोन मिलना चाहिए, और जो उसके साथ के साथ कि जैसे लैंड वाला मैटर है कि हमें जो जगह मिलती है वो इतनी महंगी है कि हम उसको नहीं खरीद के फैक्ट्री नहीं लगा सकते बड़ी। तो हमें सस्ते रेटों में ज़मीन भी अवेलेबल करानी चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे कि हम उस पर अपनी कैपेसिटी को बढ़ा पाएँ, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा पाएँ, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो, तभी हम किसी चीज़ आगे सर्वाइव कर पाएंगे। अच्छा, ये जो पेट बॉटल हम देख रहे हैं इसका सारा मटेरियल आप इंडिया से मंगाते हैं? अभी सारा मटेरियल इंडिया से आ रहा है। चाइना से रॉ मटेरियल पे एंटी डंपिंग लगनी चाहिए, लेकिन रॉ मटेरियल के साथ साथ वहाँ से जो फिनिश गुड्स आ रहा है उस पे फोकस गवर्नमेंट का होना चाहिए। आपकी जो कॉस्ट है, जो लागत है, वो आप लोग कैसे उसका बैलेंस कैसे बनाते हैं? अभी बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे मैं अपने ही रॉ मटेरियल की बात करूँ, पिछले 2 महीनों में 17 रुपये किलो बढ़ चुका है, लेकिन जो 17 रुपये किलो बढ़ा है उसकी कॉस्ट हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम उस कॉस्ट को बियर करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। तो रॉ मटेरियल के बजाय गवर्नमेंट को जो वहाँ से फिनिश गुड्स आ रहा है उस पर फोकस करना चाहिए। देखिए, बजट आने वाला है और हर आदमी की अपनी अपनी उम्मीदें हैं बजट को लेकर, लेकिन जिस वोकल फॉर लोकल का नारा प्रधानमंत्री देते हैं, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, क्या भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है? वोकल फॉर लोकल, इस नारे को आप कैसे देखते हैं? इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि भाई जो मोदी जी का जो एक आह्वान है कि भाई हमारा लोकल ब्रांड, इंडियन ब्रांड आगे बढ़े, जिससे कि हमारे देश के लोगों को काम मिले, रोज़गार मिले। और हम चाहते हैं कि जैसे जो विदेशी नीति से जो माल जो आते थे उससे हमारा लोकल ब्रांड धीरे धीरे मार्केट से लुप्त होता जाता था। हमें मार्केट में किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। जब मोदी जी जैसे आह्वान किया तो उनकी कोशिश यही है कि भाई हमारा ब्रांड आगे बढ़े, और हम भी यही चाहते हैं कि मोदी जी के इस आह्वान से हम अपने ब्रांड को आगे इंडिया के ऊपर तक लेके जाएं। बजट में ऐसा क्या करें इस बार वित्त मंत्री ताकि आप लोगों को मदद मिले? एक तो कोरोना काल की वजह से सारा जो भी सिस्टम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वैसे ही बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। तो हम चाहेंगे कि बजट में हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिले, क्योंकि फाइनेंशियली हम लोग बिल्कुल कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा खाली हो गए हैं, और रॉ मटेरियल्स महंगे हो गए हैं क्योंकि इंपोर्ट नहीं हो रहा है। तो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हुई है या प्रोडक्शन कम हुआ है कोरोना काल की वजह से, उसकी वजह से रॉ मटेरियल शॉर्ट होने की वजह से हर मटेरियल महंगा है। इस चप्पल को बनाने में आपको कहाँ से मटेरियल लेना पड़ता है, और वो क्या देश से बाहर से भी लेना पड़ता है? हाँ, बाहर से भी मटेरियल आते हैं, काफ़ी सारे मटेरियल बाहर से आते हैं, और उसकी वजह से हमारे को मतलब बड़ी दिक्कत हो रही है। ये राह कितनी कठिन है, कितनी मुश्किलों भरी है। एक सैंडल को या एक इस तरह के शू को बनने में क्या क्या आइटम बाहर का है, क्या देश का है, क्या चाइना का है? पहले इससे शुरुआत करते हैं, इसमें क्या चीज़ें बाहर की हैं और क्या देश की हैं? इसके अंदर एक छोटी सी आइटम धागा है। धागा जो इसके अंदर नायलॉन धागा लगा है, नायलॉन बाहर से इंपोर्ट होता है, चाइना से, मोस्टली चाइना से आता है। इसके अंदर दूसरी वेलक्रो है, इसके अंदर चाइना की नायलॉन है। अगर ये चाइना से नहीं आता तो वेलक्रो नहीं मिलती है हमें, पॉलिएस्टर से बनेगी, क्वालिटी हल्की हो जाती है। तो क्या इसका भारत में कोई विकल्प नहीं है?
भारत में विकल्प इसका अभी नहीं है। अभी नहीं है। अभी नहीं है। नायलॉन का प्रोडक्शन कम है। अगर हम सिर्फ भारत से लेंगे, जैसे मोदी जी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल, अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हमें मतलब हमारा प्रोडक्शन हैम्पर होगा फिर उसमें। उसके अंदर रेजिन है, डीवीपी है, सीपी है, सो मैनी केमिकल्स हैं जो सारे बाहर से इंपोर्ट होते हैं, मोस्टली चाइना से। अगर हम रेजिन, हमारे यहाँ पर श्रीराम है, रिलायंस है, फिनोलेक्स है, कुछ कंपनियां हैं वो बना रही हैं इंडिया के अंदर, लोकल बन रहा है, लेकिन उनकी क्वांटिटी से पूरा इंडस्ट्री का काम चलता नहीं है। ये एक चैलेंज है, ये एक उदाहरण है कि हमको इन चीज़ों को भी आत्मनिर्भर बनना है, तो इन चीज़ों को भी भारत में पैदा करना होगा या भारत में इनकी सप्लाई करनी होगी। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है कि फिर सरकार के लेवल पर क्या किया जा सकता है? लेबर रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं, लेबर रिफॉर्म ज़रूरी है, क्योंकि लेबर जब तक हम उनको इंडिपेंडेंटली हायर एंड फायर वाला जो सिस्टम होता है जो विदेशों में है वो नहीं होगा तो वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि सीजनल काम है हम लोगों के। मोदी जी की जो अभी तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर काम किया है, या जो भी अभी तक लॉकडाउन में जिस तरह से उन्होंने पूरे आत्मनिर्भर भारत का एक पैकेज दिया, इन सब चीज़ों को आप बतौर कारोबारी या बतौर आम आदमी कैसे आंकते हैं? बहुत सी चीज़ें हुई हैं, उन्होंने की हैं, नो डाउट, लेकिन अभी बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी और वो ग्राउंड पे आनी चाहिए। मेन फोकस जो होना चाहिए वो MSME पे ही होना चाहिए। अगर इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उसमें 80% 90% रोल MSME का ही होगा। ये जिक्र हुआ कि लॉकडाउन में बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि मोदी सरकार कोरोना से बहुत अच्छे से निपटी। आप कैसे देखते हैं? वैसे तो मोदी जी ने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अगर व्यापारियों को इसमें देखा जाए तो कोई भी हमें बैंक से किसी प्रकार की कोई भी ऐसा कोई भी हमें फाइनेंशियल नहीं मिला, ना कि बल्कि जो कि हमने लोन लिया उसमें हमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी। जैसा कि बताया गया था कि बीच में कि भाई आपको कोरोना टाइम पीरियड में जो आपकी EMI वगैरह है जो है उसमें आपको लोन की छूट मिलेगी, ब्याज की इंटरेस्ट की छूट मिलेगी, लेकिन वो इंटरेस्ट की छूट नहीं मिली हमें, बल्कि हमारी EMI को बढ़ा दिया गया। तो अभी जो खबरें आ रही हैं कि सरकार इनकम टैक्स में छूट दे सकती है, सरकार PPF ATC की लिमिट बढ़ा सकती है, होम लोन के इंटरेस्ट पे छूट बढ़ सकती है। इनकम टैक्स से कोई बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री को फ़ायदा नहीं होने वाला है। हालांकि जो जैसे बीइंग ए मैन तो कॉमन मैन तो अच्छी बात है, इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि आज हर आदमी छोटा आदमी इनकम टैक्स पे ही हो चुका है। तो और जिस तरह से इनकम बढ़ रही है लोगों की और टैक्स में कोई छूट नहीं मिल रही है तो वो अफेक्टेड है उससे। GST को लेकर भी काफ़ी लोग परेशान दिखे, हमने कई लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़रूरी है इसका। GST के अंदर सबसे बड़ा इशू हम लोगों का कि हमारा इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर आता है, इसके अंदर हमारा रिफंड बनता है। रिफंड लेना गवर्नमेंट से बड़ा मुश्किल हो रहा है, जबकि उन्होंने इनिशियली ये प्रॉमिस किया था कि आप जैसे रिटर्न फाइल करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे पैसे। ऐसा नहीं है, हमें उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, महीनों वेट करना पड़ता है, और उसकी वजह से भी हम फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाते हैं। हाँ जी। तो अब आपके हिसाब से बजट जब वित्त मंत्री पेश कर रही होंगी तो आपकी नज़र किन चीज़ों पर लगी होगी? एक तो GST थोड़ा कम हो जाए तो अच्छा है। बजट GST तो बजट में नहीं आता है, वो तो GST काउंसिल अलग से तय करती है। और क्या चीज़ें आपको चाहिए? एक कॉर्पोरेट टैक्स में अगर ये कुछ कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इन्होंने बड़ी इंडस्ट्री जो नई इंडस्ट्रीज के लिए तो कम कर दिया है, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री या पार्टनरशिप फर्म जो होती हैं उनके लिए टैक्स कम नहीं किया है, तो वो भी एक बड़ा इशू है। सबके लिए कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से दिया जाएगा, लेकिन क्या होगा अब नज़रें उसी पर हैं।